और हम बता देते हैं आप लोगों को। तो देखो, सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट क्या होता है। हमने पिछली बार बताया था, किसको याद है बच्चे? आप बताओ, आप खड़ी हो बताओ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से आप क्या समझते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी से डायरेक्ट, मतलब एग्जाम्पल क्या है इनका? बैठ जाओ बच्चे, आप खड़े हो जाओ, आप बताओ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से आप खड़े बताओ, आप बताओ क्या समझते हैं? अरे खड़े बताओ ना, अरे खड़े नहीं है आप। अभी इतनी बड़ी हुई आप तो बच्चों को खड़े सिखा देते हैं अपन सब लोग, अभी आप खड़े नहीं है आप बच्चे सीखो। चलो आप पता है बच्चे खड़े होना, आपको आता है, देखो बच्चे आता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंपनी के लिए फैन, एग्जाम्पल के लिए फैन, अगर फैन डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो फिर संपत्ति क्या है? स्थायी संपत्ति, एसेट्स क्या होती है? और अगर फैन स्थायी संपत्ति है तो फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? बैठो 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 बच्चे, आप खड़ी हो जाओ, आप आधा खड़े हो ना, आधा। चलो बैठ जाओ, इधर खड़ा, इधर बच्चे आता है आपको बोलने में खड़े। बच्चे आप पता है खड़े हो ना, इसको याद कीजिए, याद खड़े। बच्चे आप पता है खड़े हो ना, इसे भी नहीं याद है आपको, तीन रीजन। बच्चे पीछे आप पता खड़े हो ना, आपको नहीं याद खड़े हो ना तो बच्चों सीखो, आजकल छोटे छोटे होते हैं, हमारा मतलब मान जाए छोटा सा, पर खड़ा हो जाता है, उसे आता है, चल भी लेता। आप लोग खड़े नहीं हैं। चल बालक आप बताओ, आता है खड़े होना आपको? हो जाओ, खड़े होके दिखाओ। हाँ वेरी गुड, आज इसको देखो आता है खड़े। तो कुछ कुछ चीजें आना चाहिए क्योंकि छोटी चीजें हैं। हाँ आप बताओ, बताना आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से आप क्या समझते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब कि जो बिजनेस कर रहा है उसका मतलब कि जो मैन है वही डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। मैंने बोलेंगे होगा तो एग्जाम्पल क्या है इसका? कपड़े की शॉप है, आपने माल परचेज कर लिया, कपड़े से भी बहुत सारे वो मैन से के तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। बैठो। हाँ आप आना, अगर बच्चे खड़ा ना होता है खड़ा हो गए, इतना समझता है। क्या नाम वाला आपका? देव, बिना बोले खड़ा हो जाएगा ये। अच्छा अच्छा, अगले पूरा नाम क्या है आपका? अगले जा रहे, इसलिए दोनों आप लोग जल्दी खड़े हो जाएगा, जल्दी होता है। अगले आप बताओ क्या है, क्या जानते हैं आप डायरेक्ट डायरेक्ट के बारे में? नहीं जानते, कोई बात नहीं, चलो बैठे, अगली बार सीख के आप बताओ वाला, आप आता है खड़े होना? इनको भी नहीं आता है खड़े होना, इनको नहीं आता खड़े होना, ये भी आप लोग देती हैं। वाला आप बताओ, आता है खड़े होना? इसको भी नहीं आता, ये वाला आप वाला खड़े होना था पीछे आपको, ये बच्चा आप बोले थे खड़े वाला। हाँ ये देखो इसको आता है। क्या नाम वाला आपका? क्या नाम? संस्कार। देखो संस्कार, इसको तो आता है, नामों तो संस्कार है, बिल्कुल नहीं है, नाम बस खराब हो गया। तो देखो इस तरह आप सीखो, आप धीरे आप आ जाए, कैसे होती घर पे प्रैक्टिस किया करो तो आएगा। आज करना, घर पे जाकर प्रैक्टिस करना, कैसे खड़े होते हैं, कैसे बैठते हैं, तो आप सीख जाएंगे। तो संस्कार आपको कुछ पता है? डाइट क्या होते हैं, एक्सपेंसेस, इनडाइट क्या होते हैं? सर जैसे अपनी कोई फैक्ट्री है, उसमें कोई अपना प्रोडक्ट तैयार करते हैं और उसको जैसे प्रोडक्ट के लिए जो माल आता है, अगर उसका अपन पेमेंट नहीं करते तो माल आना बंद हो जाएगा और फैक्ट्री का काम रुक जाएगा। तो सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। हाँ वेरी गुड, सही है। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है जैसे कि फैक्ट्री का एडवर्टाइजमेंट, उसके फैक्ट्री का कोई वो नहीं होता, मतलब उसके कोई फैक्ट्री का रेफरेंस नहीं पड़ता। और जैसे ऑफिस का बिल वगैरह और भी जो आने जाने का खर्च है। वेरी गुड। तो संस्कार आपका कौन सब्जेक्ट था 12th में? देखो सब्जेक्ट बच्चे का मैथमेटिक्स था, इससे क्लियर हो पा रहा है कि बच्चे ने जो भी सुना है यहाँ पर ध्यान से सुना है। अगर बच्चे का सब्जेक्ट कॉमर्स होता तो ये मान लेते बच्चे ने 11th 12th पहला पढ़ाई की होगी, उससे वो पुराना याद है। लेकिन बच्चे का सब्जेक्ट मैथ है, इससे क्लियर हो पा रहा है कि बच्चे ने जो कुछ बताया है इसने क्लास में ध्यान से सुन के बताया। वेरी गुड, बैठ जाओ बैठ जाओ। संस्कार में
तो ये कौन सा कोर्स कर रहे हैं आप यहाँ से? बीसी। देखो संस्कार ने बता दिया है, इसका मतलब संस्कार एक ऐसा बच्चा है जो यहाँ पूरे संस्कारों का सुनता है। आप वो सब पूरा ध्यान से पढ़ाई करें। अब बाकी जो बच्चे हैं जो नहीं बता पा रहे, तो मतलब क्या है कि वो लोग पढ़ाई का ध्यान नहीं रखते हैं। क्या आप नेक्स्ट टाइम से आप लोग सुना करो, हमने ये सब बताया था, हमने एक बार नहीं 2 बार बता दिया है। हमने ये बताया था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंस होते हैं जिनका सीधा संबंध माल के निर्माण कार्य से होता है। अगर आपकी फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में कोई सामान बन रहा है, अगर वो बनने से रुक जाए, ऐसे कोई एक्सपेंसेस हैं जिन्हें आप नहीं करें तो माल बनने से रुक जाएगा, डायरेक्ट बनता रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा माल के निर्माण कार्य पर, वो इनडायरेक्ट। जैसा हम बताया था, मजदूरों मजदूर नहीं देंगे, आप क्या करेंगे? मजदूर हमारी मांग पूरी करो, फैक्ट्री के बाहर काम बंद, मजदूर बंद हो जाए। तो कौन सा है वो एक्सपेंसिव? मजदूर। बताया था डायरेक्ट, अगर फैक्ट्री का बिजली का बिल नहीं भरेंगे आप तो मशीनें बंद हो जाएंगी। तो फैक्ट्री इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस भी कौन सा पे हुआ? ये भी डायरेक्ट हो गए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। और जैसे हमने बताया था कि आप शक्कर बनाने फैक्ट्री अगर आपकी है और आप गन्ना परचेज करके लाना है, और गन्ना परचेज नहीं करेंगे तो शक्कर कैसे बनेगा? तो वो भी आपका डायरेक्ट है, गन्ना परचेज करना, मतलब कच्चा माल खरीदना का जो व्यय वो भी डायरेक्ट है। अब कच्चा माल जो लेकर आ रहे हैं, गन्ना लेकर आ रहे हैं रास्ते में से, और एक टोल गेट होता है, डूंगीनार पड़ जाता है, गेटन कर लेते हैं, टोल टैक्स देते हैं कुछ, तो वो सामान का लेते हैं, यहाँ वो सामान लेके जाने का टैक्स नहीं देंगे तो वो सामान आने नहीं देंगे, तब भी आपका कच्चा माल आपकी फैक्ट्री तक नहीं आ पाएगा। तो ऑक्ट्राय टैक्स भी क्या है? वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा। वो सारे एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जिनको ना करने से आपके माल का निर्माण कार्य रुक सकता है या प्रभावित हो सकता है, वो सारे डायरेक्ट। इनडायरेक्ट कौन से हैं? करो या मत करो, आपका फैक्ट्री में माल बन रहा है, बनता रहे, प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो सब होते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है, हमने आपको बताया था पिछली क्लास में, एक बार फिर अपन देखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में। ह्रास, अपन सेल्स में डिस्काउंट दे रहे हैं, वो भी है इनडायरेक्ट। और तीसरा क्या है आपका? जैसे कमीशन दे रहे हैं। बच्चों कल यहाँ पर किसी ने क्लास ली थी हमारी जगह? नहीं, मेरी डिलीट किसने कर दी? क्लास बना ली वो एक और क्या वो नहीं पता है, नंबर याद है? नहीं ऐसा नहीं होता। क्या होता है, टैली ऐसा एक सॉफ्टवेयर है, आप जिसमें एंट्री करने के बाद लाइट चली जाए, अचानक कंप्यूटर बंद हो जाता है आपका, या आप डायरेक्ट बंद कर देते हैं, तो आपका डाटा कभी नहीं जाता पुराना, वो सब सेव रहता है। ये तो अन्य कोई सॉफ्टवेयर होता है, सेव करना पड़ता है, इसमें अपने आप डाटा सेव होता रहता है। तो देखो फिर से बना रहे हैं अपन, कमीशन अकाउंट बनाया अपन ने, किसी ने कुछ एडिटिंग कर दी होगी अन्य कुछ बीचों में। तो कमीशन किस में आएगा? कमीशन आप किसी को दें या ना दें, पर आपका फैक्ट्री में निर्माण कार्य चल रहा है, वो चलता रहेगा। तो कमीशन कौन सा एक्सपेंसेस हो गया? आप याद रखना, भूलना नहीं, कल तक फिर भूल जाते दोबारा। एक बच्चे ने बताया आज मैंने 5 सब भूल गए, आप कल से याद रखना, अच्छे से बताना। तो कमीशन आपको आ गया। अगला है रेंट, ऑफिस का रेंट। क्या होता है, हम अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए, जैसे आपने शक्कर फैक्ट्री बंद कर ली, आप बिक्री बढ़ाना है आपको, तो आप शहर में जगह जगह पर कहीं अपने ऑफिस ओपन कर लेते हैं सिटी के अंदर, ताकि वहां पर कोई ग्राहक आए तो आप उनको समझा सकें कि ये आपके जो है ये आपका सामान है और इसकी ये क्वालिटी, लोगों को दिखा सकें, आप सैंपल दे सकें। तो ऑफिस का जो किराया है, जो रेंट पर आपने ऑफिस लिया है, वो भी होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑफिस का किराया दो या मत दो, ऑफिस खोलो या मत खोलो, पर फैक्ट्री मजदूर काम कर रहे हैं, वो करते रहेंगे, और आपका सामान जो है बन रहा है, बनता रहेगा, निर्माण कार्य नहीं रुकेगा। उसके बाद आप जैसे कि ऑफिस का बिल दे रहे हैं, आप ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल भर रहे हैं आप, तब भी यह आएगा इनडायरेक्ट में, क्योंकि बिल आप ऑफिस का नहीं भरेंगे, ऑफिस की लाइट कट जाएगी, ऑफिस लाइट कट जाने से ऑफिस का काम डिस्टर्ब होगा, लेकिन फैक्ट्री में लाइट है, वो काम चलता रहेगा। ठीक है, इसलिए ये आपका इनडायरेक्ट है। उसके बाद है आपका एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन व्यय। विज्ञापन करो या मत करो, आपका सामान बनता रहेगा,
ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ आ रहा है ना? बताओ क्यों नहीं पड़ रहा था? ये सारे समझ आ गए आपको? कोई पूछेगा बता देंगे आप कि इन एक्सपेंसेस को करने और ना करने से माल के निर्माण कार्य पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा? अभी ये बता देंगे, पूछो कुछ पूछने में से पूछना है किसी को? हाँ आप बताओ, कौन सा वाला नहीं आया आपको? पहला वाला। आपका सब्जेक्ट क्या था बच्ची? हाँ वेरी गुड, हम बताते हैं आपको। डेप, इसका होता है पूरा नाम डेप्रिसिएशन, इसे बोलते हैं मूल्यह्रास। ये क्या होता है? अपन जो संपत्ति उपयोग करते हैं फैक्ट्रीज में, दुकानों में, किसी बिजनेस को चलाने के अपन कई तरह की संपत्ति, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, इनका उपयोग करते हैं अपन। इन सब में निरंतर उपयोग के कारण, समय व्यतीत होने के कारण या अन्य किसी कारण से इनके मूल्य में धीरे धीरे स्थायी रूप से कमी आ जाती है। इस कमी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास, मूल्य में कमी होगी। ठीक है, अब अगर आप डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे, संपत्ति ह्रास लगाएंगे, तब भी आपकी फैक्ट्री में सामान बनता रहे, काम चलता रहे। नहीं लगाएंगे तब भी फैक्ट्री में काम चलता रहे। तो ऐसे एक्सपेंसेस जिनको आप करें अथवा ना करें, आपके जो फैक्ट्री के अंदर जो आपका माल तैयार हुआ है, माल बन रहा है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वो होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, कौन से होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? जिनको करने अथवा ना करने से माल के निर्माण कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब डिस्काउंट, आप माल बेच रहे हैं, आपने सोचा ग्राहक को लुभाने के लिए ग्राहक दुकान में जल्दी आ जाए या ऑफिस में जल्दी आ जाए, बाहर बोर्ड टांग दिया, निश्चित समय के या लिमिटेड टाइम के लिए आकर्षक ऑफर, जल्दी आइए और 10% डिस्काउंट पाइए। अब क्या होगा? ग्राहक से डिस्काउंट मिल रहा है, जल्दी जल्दी सीमित टाइम में, कम टाइम मिला तो खत्म ना हो जाए, जल्दी ग्राहक आ जाएंगे लेने के। वो डिस्काउंट आप दें अथवा ना दें, पर फैक्ट्री मजदूर कभी नहीं बोलेंगे आपसे हमने इतनी मेहनत शक्कर बनाई, आपने क्यों डिस्काउंट नहीं दिया? ग्राहक काम करते हैं, हम कल से काम नहीं करेंगे, हमारी मांग पूरी करें, डिस्काउंट चालू करो फिर काम करने आए। ऐसा मजदूर बोलते नहीं। मशीनें भी चलती रहेंगी, लाइट भी चालू है फैक्ट्री में, मतलब डिस्काउंट देने अथवा ना देने से माल के निर्माण कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो कौन सा एक्सपेंसेस है? चलो दो समझा, आगे समझ आपको दोनों बताओ। डेप्रिसिएशन डायरेक्ट क्यों नहीं? लगाओ चाहे मत लगाओ, फैक्ट्री में सामान तो बनता रहेगा। कभी मजदूर ने कहा आज तक कि ह्रास क्यों नहीं लगाया, काम नहीं कर रहे, नहीं लगाया, नहीं कहते। अगर मजदूरों को मजदूरी नहीं दी तो क्या होगा बताओ? अगर मजदूरों को मजदूरी नहीं, मजदूर क्या बोलेंगे? हम कल से नहीं आएंगे काम का, पहले मजदूरी फिर आएंगे। तो क्या मजदूर काम करेंगे बिना पैसे लिए फ्री में? नहीं करेंगे। तो अगर आप मजदूरों को मजदूरी नहीं देंगे, जिसे बोलते हैं वेजेस, अगर आपको वेजेस अर्थात मजदूरी नहीं दी तो माल का निर्माण कार्य रुक जाएगा, बनेगा ही नहीं, फैक्ट्री में सारा काम बंद हो जाएगा। ठीक है, तो वेजेस अर्थात मजदूरी देना डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो है यहाँ पर एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कौन से डायरेक्ट? जिनसे माल का निर्माण कार्य रुक जाता है, अगर हम वे नहीं करेंगे तो हमारा माल बनने से रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, वो है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट कौन से हैं? करो या मत करो, फैक्ट्री में प्रभाव पड़ेगा ही, आप काम चलता रहेगा। मतलब फैक्ट्री के अंदर के सारे एक्सपेंसेस क्या हैं? डायरेक्ट। फैक्ट्री के बाहर के सारे फिर तो देखो, फैक्ट्री का बिजली का बिल अगर आप नहीं भरें तो बताओ माल का निर्माण कार्य चलता रहेगा या रुक जाएगा? तो फैक्ट्री का बिजली का बिल अगर आप नहीं भरते हैं तो माल का निर्माण कार्य रुक जाता है। इसलिए फैक्ट्रीज इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो कौन सा एक्सपेंसेस हुआ? लाइट हुआ। नहीं करेंगे तो लाइट नहीं आएगी फैक्ट्री में, मशीन कैसे चलेगी, काम रुक जाएगा। समझ आ गया? तो डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, अंतर बता रहे हैं आपको इन चीजों। कमीशन, सोचो कमीशन देंगे अथवा नहीं देंगे तो माल का निर्माण कार्य रुकेगा या नहीं रुकेगा? अगर आप कमीशन ना दें तो बताओ, कमीशन ना देने से क्या माल का निर्माण कार्य फैक्ट्री में रुक सकता है?
नहीं रोक सकता हूँ, क्योंकि कमीशन धोया मत दो, बस जो काम करती रहेंगी, मशीन चलती रहेंगी, लाइट है फैक्ट्री में, सब काम होता रहेगा। जिसको कमीशन नहीं दिया क्या बोलेगा, जब तक मुझे नहीं दोगी मैं अगली बार शाम बताऊंगा ही नहीं। बस इतना होगा, पर बनता तो रहेगा अंदर, वो बेकौन हम कर दिया उसने, तो आप जल्दी से दूसरा एजेंट ढूंढने, कोई कौन चार कर ऐसा होता है। ठीक समझ में आ गया? आप कमीशन तो बात कर देते हैं, लेट कर देंगे, कमीशन ऐसा आप 2-10 दिन बाद में घूम चले, पर मजदूरी, ये बिजली का बिल अगर उसका समय आ गया और नहीं जमा किया, क्या होता है, घर का बिजली का बिल जो होता है वो कम आता है, 1000, 2000, 3000, तो वो तो एक महीने नहीं भरेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम अब फैक्ट्री में क्या होता है, जब बहुत आता है 50,000, 40,000, 30,000, नहीं भरा तो एकदम कट, क्योंकि वहां पर रिस्क ज्यादा है। अगर ये नहीं भरा, नेक्स्ट टाइम भरा गया 40-80 हो गए, नहीं भरा पूरा तो फिर विद्युत कम हो जाता। इसलिए वो अगर किसी का बिल 5,000 से ऊपर आ रहा है तो फौरन कट कर देंगे, 5,000 तक कम है तब तक तो वो उधार के चलाते रहते हैं, आप जैसे ही 5 पर हो जाएगा ऊपर जैसे आया तो कट कर देंगे। तो इसलिए बिजली का बिल फौरन भरना पड़ेगा आपको, आज डेट है तो आज भर दो, और जैसे मजदूरों में मजदूरी आज देना है आज दे दो, कल भी हो सकता है उनके मन में कुछ आ जाए कल आएंगे काम पर, और बिना मजदूरों का हो गए, कच्चा माल कहीं से आ रहा है, अगर उसे आपने रुपये देना बंद कर दी और मन में आ गया नहीं सामान नहीं देना, तो ऐसा ना रुपये देंगे नहीं, वो भेजेगा ही नहीं, तो फिर भी आप काम रुक जाए। ट्रक आ रहा था, रास्ते में टोल कर बंद हो गए, उसमें लाभ 500 रुपए, हम नहीं दे रहे, कर लो 60 से खड़ा, अब क्या खड़ा नहीं कच्चा माल ट्रक रास्ते में, ये यहाँ नहीं सकते, अब कैसे बनाएगा, रुक गए, तो ऐसा हो जाता है। ऐसे एक्सपेंसेस जिनको नहीं करने से आपका माल का निर्माण कार्य रुक रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, प्रोडक्शन प्रभाव पड़ रहा है, गुड्स प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, वो समय डायरेक्ट, और कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, वो इनडायरेक्ट। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, अब देखो, बताओ ऑफिस रेंट क्या है, ऑफिस रेंट देने अथवा ना देने से आपके माल का निर्माण कार्य रुकेगा या नहीं रुकेगा, चलता रहेगा, तो क्या हुआ ये, ठीक है, इंडायरेक्ट हो गया। ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या हुआ, ठीक है, विज्ञापन, ठीक, जैसे ही होता आता है, क्या बोलता बच्चा आपसे, ठंडा ठंडा कूल कूल नवल इसको लगाओ और टेंशन भगाओ, बोलते हैं, अब उसको लगाओ बोल दिया, टेंशन भगाने। अब अगर लड़के कंपनी ने अमिताभ बच्चन को जो देना था विज्ञापन का पैसा, वो 2 में लेट दिया, अभी नहीं है, 2 दिन बाद देना पड़ेगा, 2 दिन बाद देंगे तो क्या होगा, क्या मजदूर ये बोलेंगे आपने अमिताभ बच्चन को विज्ञापन को नहीं दी, कल से काम करना, कोई काम नहीं करना, उन्हें कहना बता मत दो, उनको थोड़ी मिलना, और ना से मुझे नहीं कह रहा, अच्छा ठंडा ठंडा कूल कूल बनाया हमने, मेहनत हमने की, और ये कैसे कह रहे हैं लगा लगा नहीं, आज एक दिन लगा नहीं और कह रहे हैं ठंडा ठंडा कूल लगा, कोई कभी लगा दो, तो ऐसा मजदूर कहते नहीं कहते, उन्हें मतलब मजदूरी थे, उनको मतलब नहीं आप उनसे विज्ञापन करवाओ, आज तक मजदूरी नहीं कहा ना, फोटो लगा रहा है, हमने बनाया, हमारा होर्डिंग फोटो आएगा, किसी और का लगा दिया फोटो, वरना हम है उसके साथ और का फोटो लगा देता, उन्हें मतलब नहीं कुछ लगा देना, उन्हें मतलब कैसा है, आ रहे हैं जा रहे हैं, टाइम अपने आप लिख रहे हो, उससे मतलब है ना, तो नाम से मतलब ना, फोटो से मतलब ना, सेल्फी से, आप लेते रहो सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, होता नहीं, आप लोग जाते हैं फैक्ट्री घूमने तो लेके आते हैं, होता है सेल मशीन अपना, कुछ नहीं कहते, आप लगा लेना, उन्हें क्या करना, अरे मतलब नजर से मिलती है, ठीक है। तो समझ आ गया क्या डिफरेंस है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आया समझ में, कल याद रहेगा, प्रयास करेगा, क्योंकि भूल जाओगे तो फिर आगे आप सवाल कैसे करोगे, बार बार आप बता रहे हैं, आगे बता देंगे, याद दिला देंगे, लेकिन आप प्रयास करो कि याद रख सकें, देखो जितना ज्यादा लिसनिंग पावर डेवलप करोगे उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाओ, आपको जल्दी याद आने लगेगा। अब लिसनिंग पावर क्या होती है,
नहीं पता? सुनने की शक्ति बोलते हैं इंग्लिश, सुनने की शक्ति को बढ़ाओ, लिसनिंग पावर को डेवलप करो। इसका मतलब ये कैसे बढ़ेगी, हम बताते हैं कैसे बढ़ेगी। जैसे आप यहाँ बैठे हुए, हमें आपको समझा रहे हैं, आप सामने बैठे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर, ध्यान आप पूरा यहाँ पर ही, लेकिन वास्तव में हमें लग रहा है ध्यान यहाँ पर है ही नहीं। मन में चल रहा है सर केवल कब सुनेंगी, आप तो लेट हो जाएंगी, अब हमारी ट्रेन चली जाएगी, कहीं बस चली जाएगी, कहीं रुकेगी, क्या ऐसा ना हम घर में जाकर थोड़ा काम है वो कब करेंगे। तो बैठे तो हैं, मन में जो चल रहा है, क्यों सर कैसा कैसा पढ़ा रहे कुछ समझ नहीं आ रहा, ऊपर जाते जा रहा, अच्छा कब पढ़ेगा, है ना, इस तरह। तो आप कुछ और सुनते रहेंगे ना, तो उससे क्या है आपका जो लिसनिंग पावर है डेवलप नहीं हो पाएगी, फिर आप सुन नहीं पाते हैं, ध्यान नहीं हो रहा है, पूरा ध्यान एक जगह लगाएंगे तब तो आप याद रहे। अब आप आधा यहाँ आधा और चल रहा है तो माइंड में, तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। तो समझ में किसको आता है, जो ध्यान से सुनता है ना। अब ये पावर बढ़ाना पड़ेगा, जब आप यहाँ बैठे नहीं तो आधे घंटे तक पूरा ध्यान से देखें, कुछ और सोचना बंद कर दें, फिर आपको सब कुछ एक बार में याद हो जाएगा, और तभी आप परफेक्ट हो पाएंगे। कहीं आप जॉब करेंगे आने वाले टाइम में, वहां पर भी आपने बॉस की बात एक बार सुन रहे हैं, तब तो आपको सब याद रहेगा। अब बॉस आपको समझा रहे हैं और आपका मन जोर चल रहा है, अरे कब तक लेक्चर देंगे, लेट हो रहा है जाना है, तो फिर आपको समझ आएगा नहीं तो क्या हो, फिर सुन लेकर दोबारा, क्योंकि आज के लेक्चर आप समझे नहीं थे, आपको और ध्यान में थे। अब कल फिर बोल रहे हमने कल आपका बोला था, याद नहीं रहा आपको, हो सकता कल आपने लेक्चर आधे घंटे खड़े कर बताया था आपको, मुझे याद नहीं आ रहा, तब सुन नहीं रहे थे, और ध्यान चल रहा, तो वो सुना ही नहीं, फिर लेकर सुन, बार बार सुनते ही रहो, इस सच्चे की एक बार सुनो अच्छे से काम करो, सुनने नहीं पड़ेगा, है ना, ऐसा प्रयास कर। फिर आप मम्मी से कहते हो घर में बोलने के देती हूँ, काम नहीं करते आप देखते हो, तो एक बार निकल लेगा, सुनना ही नहीं पड़ेगा ना, ऐसा होता। तो ये सब हो गए आपके एक्सपेंस। एंट्री कैसे करते हैं, एंट्री करना बता दें कुछ आपको। आप एस्केप के द्वारा वापस आएंगे, वी प्रेस करेंगे, वी से पहुंचेंगे वाउचर पर, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी खर्च होते हैं, सबकी एंट्री करते हैं पेमेंट वाउचर में। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर पेमेंट वाउचर एक्टिव है, नहीं होता तो आप या तो क्लिक कर लेते पेमेंट वाउचर पर जाकर, या कीबोर्ड से F5 शॉर्टकट की प्रेस कर लेते। ऐसा करने से यहाँ पर पेमेंट वाउचर एक्टिव हो जाता है। अब आप बाय में क्या करते हैं, सभी खर्चों के नाम लिख देते हैं। जैसे माना किराया दिया, ऑफिस किराया दिया, तो लिख देंगे बाय में ऑफिस रेंट अकाउंट, कितना दिया है, माना कि 500 रुपए दिया है, टू में लिख देंगे। नगद दिया है तो कैश अकाउंट लिख देंगे आप, इस तरह से, ठीक है। नेगेटिव कैश मतलब किसी ने बहुत सारे खर्चे एंट्री कर दिए हैं, अपन नहीं बना रहे कंपनी, इस कंपनी में किसी ने कुछ कर दिया है बहुत सारे, इसमें समझ में आ गया। सारे खर्चों को बाय में लिखना है। अब विज्ञापन कर दिया तो बाय में क्या लिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, कितना कर दिया, माना कि 1500 रुपए देना है विज्ञापन, कैश लिख देंगे, ये कैश लिख दिया, इंटर करते चलेंगे, ठीक है। अब कमीशन दे दिया तो बाय में लिखेंगे कमीशन अकाउंट, सिंपल है, सिंपल है ना। सारे खर्चे बाय में लिखते चल रहे हैं अपन, बाय में कमीशन अकाउंट लिख दिया, कितना दिया कमीशन, या अमाउंट लिख देते हैं आप, माना कि कमीशन 2000 रुपए दिया है, और बस कैश दिया लिख दो कैश, चेक द्वारा दिया है तो बैंक, फोन पे किया है तब भी बैंक, सिंपल है ना। अब बताओ, अब माना कि अगला खर्च क्या था बताओ, यहां पर अपन ने बनाया था वो डिस्काउंट, देखो सेल्स में आएगा, तो अपन ने कमीशन बनाया था, हाँ बिल बनाया था। अब चलो माना कि ऑफिस का बिजली का बिल अपन ने भर दिया, अब बताओ एंट्री कैसे करें, बताओ, कर दिया, अब एंट्री करना है, एंट्री कैसे करें, क्या करें, बाय में क्या लिखेंगे, हाँ ऐसा बताएगा। सारे खर्चे जो हम कर रहे हैं उन खर्चे को फौरन बाय में बोल देकर आप लोग, बाय में लिखेंगे ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, कितना दिया, 500 दे दिया, ठीक है, कैश दे दिया, समझ आ गया, सिंपल है, कुछ नहीं करना, जितने खर्चे हैं सबका नाम बस सिर्फ बाय में लिखना है आपको,
ठीक है। बाय में खर्च का नाम, बाय में क्या लिखा, खर्च का नाम लिखा, तो यहां पर नीचे आ जाता है बैलेंस कि अब ये खर्च पहले कितना कर चुके, अपन कमीशन पहले भी 2000 दे चुके हैं, 1000 और देना है मतलब कमीशन, 3 हो गए। और नीचे क्या लिखते हैं, अगर कमीशन नगद दिया है तो कैश, ठीक है, और फोन पे द्वारा किया है तो यहाँ पर बैंक, ऑनलाइन किया है तो बैंक लिख देना, और नगद किया है तो कैश लिख देना, चेक द्वारा दिया है तब भी बैंक लिख देना, ठीक है। एंटर कर, हाँ इतना समझ में। अब आप जाओ इतना करके देखना, फिर हम कल दोबारा समझा देंगे आएगा, ठीक है। कल देखते हैं किसको इतना याद रहता है, अगर आप भूल जाएंगे तो हम आपको दोबारा बता देंगे, लेकिन आप प्रयास करना है कि आपको याद रहे, ठीक है। हम भूल जाएंगे तो आप दोबारा बता देंगे, बार बार बता देंगे, लेकिन आप लोगों को ये भी सोचो कि आपको जल्दी याद होता है। हम तो जब तक आप नहीं आएगा बताते रहेंगे, हमारा काम बताने का ही, लेकिन आप प्रयास करो कि आप जल्दी करो, जल्दी सीखने चलो, ऐसा आप प्रयास करो, है ना। आप तो जाओ अच्छे से प्रैक्टिस करो और नेक्स्ट डे फिर प्रयास करना बताने। हम वीडियो भेजेंगे कुछ आप ग्रुप में, आप घर जाकर साउंड को भी देख लेंगे, समझ में आएगा। हम आज ये वीडियो दे देंगे आपको, पर डे एक आध देख लेंगे। अच्छा हमें बताओ कि आपका नाम क्या है? आरती नाम है आपका, और आप किससे कर रहे हैं? ठीक है, तो आपको अच्छी बात है कि आपको स्कॉलरशिप मिल रहा आपका हो जाएगा, इसमें आपको फीस तो पे नहीं करना पड़ेगी। एग्जाम फीस का क्या 2000 स्टार्टिंग में लगता है, कोई दिन दे दिया आपको 2000, ठीक है। अब आप